हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत कथा में। अध्याय नंबर 9 आरंभ हो रहा है। इसमें युधिष्ठिर महाराज बड़े ही ठाठ बाट से राजसी स्वागत की तरह भीष्म पितामह से मिलने जा रही हैं, जहां पर भीष्म पितामह शैया पर लेटे हुए हैं, बाणों की शैया पर। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि राजसी ठाट बाट के साथ युधिष्ठिर महाराज क्यों मिलने जा रहे हैं भीष्म पितामह से, जबकि उन्हें तो विनम्रता से मिलने जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आज आपको मिलने वाला है। यह कथा आरंभ करने से पहले गुरु महाराज की छोटी सी वंदना करेंगे। आप सब भी अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण कीजिए ताकि श्रीमद् भागवत कथा हमें समझ आ सके श्री गुरु के आशीर्वाद से। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए भगवान की छोटी सी वंदना कर लेते हैं ताकि भगवान का स्मरण हमारे हृदय में बैठ जाए। हम भगवान को स्मरण करते हुए यह कथा श्रवण करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय सरस्वती माता, जय श्री गणेश, श्री प्रभुपाद की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। 8वां अध्याय पूर्ण हो चुका है, जिसमें युधिष्ठिर महाराज अत्यंत शोक से व्याकुल हैं। कुंती महारानी ने अनेकों प्रार्थनाएं भगवान के समक्ष की। भगवान से कहा कि प्रभु आप यहाँ पर रुक जाइए। भगवान के विभिन्न अवतारों का कारण भी यहाँ पर बताया गया। कुंती महारानी के द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन किया गया। यह भी बताया गया कि किस तरह से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आप कुछ दिनों के लिए और रुक जाइए, मुझे आपकी आवश्यकता है, तो युधिष्ठिर महाराज का ये प्रेम देखकर भगवान ने अपना निर्णय बदला और भगवान वहां पर कुछ दिन के लिए और रुकने को राजी हो गए। तो अब 9वां अध्याय आरंभ हो रहा है, जिसमें युधिष्ठिर महाराज और भीष्म पितामह का मिलन होगा और भीष्म पितामह अपने देह का त्याग इसी अध्याय में करेंगे। तो ये अध्याय आज आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। सूत उवाच इति भीता प्रजा द्रोहात् सर्वधर्मा विवित्सया ततः विनाशनां प्रागात्
यत्र देवव्रतः आपतत। हरे कृष्णा। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने अधिक मनुष्यों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्म देव मरणासन्न होकर शरशैया पर लेटे हुए थे। हरे कृष्णा। इस 9वें अध्याय में ये सब आएगा कि युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से मिलते हैं। सभी देवता, ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राजर्षि, देवी देवता सब के सब वहां पर उपस्थित होंगे। इस सब का वर्णन आएगा और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से युधिष्ठिर महाराज अब भीष्म पितामह से मिलने आ रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत ही व्याकुल थे। सभी ने उनको समझाया कि ये सब कर्मों का खेल है, वो लोग अधर्मी थे इसलिए ये युद्ध लड़ा गया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को लगा कि मुझे सिंहासन पर बिठाने के लिए इतना बड़ा नरसंहार हुआ। किसी के भी समझाने से वो समझ नहीं रहे, क्योंकि यह भगवान की ही इच्छा थी। श्री कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर हम लोगों के समझाने से ना समझें, क्योंकि यह श्रेय वो अपने परम भक्त भीष्म पितामह को देना चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज भीष्म के पास जाएं और उनसे वर्ण आश्रम का सारा ज्ञान ले, कि उनको आगे आगे अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है वो अपने पितामह से सीखे। इसलिए कृष्ण की यह इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि युधिष्ठिर महाराज मुझसे समझें या किसी और से समझें। अर्थात भगवान ने अपना प्रभाव भी यहाँ पर कम कर दिया। अपनी वैल्यू भी भगवान कम कर देते हैं अपने भक्त की वैल्यू बढ़ाने के लिए। आगे क्या कह रहे हैं? उस समय उनके सभी भाई स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ श्रील व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि, जो कि पांडवों के विद्वान पुरोहित थे, तथा अन्य लोग थे। हरे कृष्णा। तो स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए उनके रथ, सुंदर सुंदर घोड़े पूरे राजसी स्वागत की तरह, राजसी ठाट बाट की तरह वो भीष्म पितामह की तरफ चल रहे हैं। अगले श्लोक पर बढ़ते हैं, वो हमें थोड़ा सा और क्लियर करेगा इस बात को। हे ब्रह्मर्षि, सूत जी महाराज कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हो। हरे कृष्णा। तो यहां पर कहा जा रहा है युधिष्ठिर महाराज अपनी सेना के साथ, ठाट बाट के साथ, बड़े बड़े रथों पर पूरे राजसी ठाट बाट से भीष्म पितामह से मिलने आ रहे थे। अब इसके पीछे एक प्रश्न जागृत हो जाएगा कि अपने पितामह जो कि मृत्यु के पास हैं, बिल्कुल बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, उनके समक्ष उन्हें राजसी ठाट बाट से क्या जाने की आवश्यकता पड़ गई? उन्हें तो विनम्रता के साथ जाना चाहिए था, भिक्षुक की तरह। हे पितामह, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे ही अनुज ने आप पर बाण चलाए, मुझे क्षमा कीजिए। तो उन्हें तो ऐसे जाना चाहिए। वैसे भी उनसे उपदेश लेने वाले हैं तो उन्हें भिक्षु की तरह जाना चाहिए। जैसे दशरथ महाराज गए थे मुनि के पास पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए, तो एक भिक्षु की तरह गए थे। उनके गुरु वशिष्ठ ने उनको मना किया था हाथी घोड़े लेकर जाने से, कहा था कि आप कुछ याचना करने जा रहे हैं तो भिक्षु की तरह जाइए। तो फिर यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को श्री कृष्ण ने ऐसा करने से क्यों नहीं रोका? ये एक प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि यह स्वयं श्री कृष्ण की इच्छा थी कि युधिष्ठिर पूरे राज स्वागत के साथ जाए, राजसी ठाट बाट के साथ वहां पर जाए। क्यों? क्योंकि वो कोई ऋषि मुनि नहीं है, वो कोई राजा नहीं है जिनसे मिलने जा रहे हैं, वो अपने पितामह से मिलने जा रहे हैं। किसी ऋषि मुनि से या किसी राजा से कुछ याचना करने नहीं जा रहे, वो अपने पितामह से मिलने जा रहे हैं।
और यदि पितामह अपने उन पोत्रों को इस रूप में देखेंगे तो अत्यंत प्रसन्न होंगे। तो भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की ये इच्छा थी कि युधिष्ठिर महाराज राजसी ठाट बाट के साथ जाएं, ताकि उनके दादा, उनके पितामह प्रसन्न हो। तो ये कारण था उनका इस तरह से जाने का। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि भगवान कृष्ण किसकी इच्छा कैसे पूरी करते हैं। अन्य लोग समझ रहे होंगे युधिष्ठिर महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर हृदय की बात तो भगवान कृष्ण ही जानते हैं कि पितामह कैसे प्रसन्न होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं? आकाश से गिरे देवता के समान उन्हें अर्थात भीष्म देव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण सहित उन्हें प्रणाम किया। यहाँ पर भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के ममेरे भाई हैं और रिश्ते में युधिष्ठिर से छोटे भी हैं। हालांकि भगवान को यह ज्ञात था, हर समय उनको अनुभव था अपने पद के बारे में कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, लेकिन फिर भी भगवान ने जो भौतिक संसार की मर्यादाएं होती हैं उनको निभाया। वो अपने आप को युधिष्ठिर के मामे का छोटा बेटा समझ रहे हैं और उस हिसाब से ही व्यवहार कर रहे हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया भीष्मदेव को, वैसे ही श्री कृष्ण भी कर रहे हैं। तो इस तरह से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भी होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने केवल अपनी शक्तियां दिखाई और भगवान की तरह ही व्यवहार किया, उन्होंने मनुष्य की तरह भी व्यवहार किया, ताकि सभी मनुष्यों को यह शिक्षा मिल सके कि हम चाहे कितने भी समृद्ध क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमें विनम्र रहना चाहिए। तो अब मिलन हो रहा है युधिष्ठिर महाराज और भीष्म पितामह का, और इस मिलन के समय और कौन कौन वहां पर उपस्थित होंगे, ऋषि मुनि, राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, उस सब के बारे में हम कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।